Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको PG सेकेंड सेमेस्टर के लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल का प्रतिपादन क्रेक एंड लोकहार्ट 1972 ने किया था। यह मॉडल मल्टी स्टोर मॉडल के ठीक विपरीत है। इस मॉडल में बताया गया है कि मेमोरी के विभिन्न सिस्टम जैसे सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी द्वारा सूचनाओं का प्रोसेसिंग नहीं किया जाता है, बल्कि यह मेमोरी का एक ही सिस्टम होता है और उसी के अंदर सूचनाओं को विभिन्न स्तरों पर संसाधित किया जाता है। इस मॉडल का यह दावा है कि मेमोरी सिस्टम में सूचना को पहले सेंसरी गुणों के आधार पर संसाधित किया जाता है। यह संसाधन का सबसे पहला स्तर होता है। इसके बाद सूचना की पहचान की जाती है, उसका नामांकन किया जाता है और थोड़े गहरे स्तर पर आवाज़ के आधार पर उसे संसाधित किया जाता है। प्रोसेसिंग का यह दूसरा स्तर पहले स्तर से अधिक गहरा होता है। अंत में सूचनाओं का प्रोसेसिंग उसके अर्थ के अनुरूप किया जाता है और यह संसाधन का तीसरा स्तर होता है। मॉडल की इस व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि मेमोरी की अवधि संसाधन की गहराई द्वारा प्रभावित होती है। प्रोसेसिंग का स्तर जितना ही गहरा होता है, मेमोरी की अवधि उतनी ही अधिक होती है। जब किसी सूचना को पहले स्तर तक ही संसाधित किया जाता है तो इसे सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। दूसरे स्तर पर इसे एसटीएम तथा तीसरे स्तर पर एलटीएम कहा जाता है। वैसे मनोवैज्ञानिक जो मेमोरी को लेवल ऑफ प्रोसेसिंग से विश्लेषित करते हैं, वे दो तरह के रिहर्सल में अंतर करते हैं, टाइप 1 रिहर्सल तथा टाइप 2 रिहर्सल। टाइप 1 रिहर्सल में सूचना मेमोरी में सक्रिय रहती है पर मेमोरी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि टाइप 2 रिहर्सल वैसे रिहर्सल को कहा जाता है जो तुलनात्मक रूप से संसाधन के गहरे स्तर पर संपन्न होता है। इसमें सूचना का रिहर्सल जितना ज़्यादा होता है, स्मृति उतनी ही लंबी होती है। हालांकि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की व्याख्या सरल है और इसे मेमोरी के विभिन्न सिस्टम को अप्रभावित बताकर संसाधन के गहराई के आधार पर मेमोरी की अवधि की व्याख्या की गई है। क्रेक एंड वेटकिंस 1973 ने एक प्रयोग करके इसके वास्तविकता के स्वरूप को और भी निखार दिया है। इन लोगों ने अपने प्रयोग के परिणाम में पाया कि धारण रिहर्सल से प्रभावित नहीं होता है। इस मॉडल की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें सूचना के द्वारा मेमोरी की अवधि को विस्तृत किया जाता है, जिससे यह रिहर्सल से सीधे प्रभावित होता माना गया है। यह रिहर्सल जितना ही अधिक होगा, मेमोरी की अवधि उतनी ही लंबी होगी। क्रैक एंड टुलविंग 1975 ने इस तथ्य के समर्थन में एक्सपेरिमेंट किया और परिणाम में पाया कि जिन शब्दों का विस्तृत रिहर्सल प्रोसेसिंग के गहरे स्तर पर होता है, उनकी मेमोरी की अवधि अधिक होती है। इस मॉडल की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है, बैडली 1978 के अनुसार इस मॉडल की व्याख्या डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग के आधार पर की गई है, जिसे सही ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। दूसरी कठिनाई है, कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के इस पूर्व कथन को चुनौती दी गई, जिसमें बताया गया था कि आइटम्स को गहरे स्तर पर प्रोसेसिंग करने से धारणा मजबूत होती है। मॉरिस, ब्रांसफोर्ड तथा फ्रैंक्स 1977 ने एक प्रयोग किया जिसमें परिणाम लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के पूर्व कथन के विपरीत आया। तीसरी कठिनाई है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में यह स्पष्ट कहा गया है कि मेंटेनेंस रिहर्सल से मेमोरी उन्नत नहीं होती है। स्मिथ तथा ग्रीन 1977 ने अपने प्रयोग के परिणाम में पाया कि मेंटेनेंस रिहर्सल से शब्दों की धारणा प्रभावित हुई।
परंतु रिकॉग्निशन टेस्ट में धारणा अधिक उत्तम पाई गई। इसकी चौथी कठिनाई है कि लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का यह दावा है कि सूचनाओं का संसाधन वह एक निश्चित क्रम में करता है। इस मॉडल के अनुसार पहले दृष्टि, फिर ध्वनि और अंत में अर्थगत ढंग से सूचना संसाधित होती है। आलोचकों का ऐसा मानना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। उपयुक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए टुल्विंग एंड क्रैक 1975 ने इस मॉडल का संशोधन किया और इस संशोधन की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है, रिवाइज्ड मॉडल के अनुसार सूचना का संसाधन एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। इसकी दूसरी विशेषता बताई गई है कि जब किसी सूचना का संसाधन एलटीएम में मौजूद सूचनाओं के संदर्भ में किया जाता है तो उसकी धारणा अच्छी होती है। तीसरी विशेषता है, रिवाइज्ड मॉडल के अनुसार मेमोरी की अवधि का आधार विस्तरण की मात्रा पर निर्भर करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रोसेसिंग मॉडल का मुख्य दावा यह है कि सूचना को विभिन्न स्तरों पर प्रोसेसिंग किया जाता है तथा इससे मेमोरी का एक ही सिस्टम होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।